Hello everyone, welcome to my channel Students Club. This is Shamir Khan and today the topic which we are going to discuss about is functions in JavaScript. JavaScript पे functions किस लिए काम करते हैं वो हम देख लेते हैं। आज सबसे पहले functions का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस मतलब आपको जब अपने कोड की रीयूजेबिलिटी कम करनी हो तब हम क्या यूज़ करते हैं? फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये कोड की रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है? मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखे हुए हैं, सही है। अब 1000 लाइन्स ऑफ कोड में एक ही फॉर एग्जांपल 100 लाइन्स ऑफ कोड बार बार लिखा जा रहा है, सही है। 100 लाइन्स ऑफ कोड फॉर एग्जांपल 10 बार वही कोड बार बार लिखा है, सही है। तो इसके लिए हम क्या करें? फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 100 लाइन्स ऑफ कोड में एडिशन हुई है और उस एडिशन को 10 बार करवाया गया है, तो वो कितनी कितनी लाइन्स ऑफ कोड बन गई? 1000 लाइन्स ऑफ कोड बन गई। अब सेम काम परफॉर्म हो रहा है, तो हम ये एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड ज़ाया करने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं? फंक्शंस। मतलब 100 लाइंस ऑफ कोड जो भी लिखा हुआ है उसको आप एक फंक्शन में बंद कर दें, और बाकी हर जगह जितनी बार भी वो यूज़ हुआ है 10 बार, उसको उसमें फंक्शन को कॉल करवा दिया जाए, सही है। फंक्शन को कॉल सिर्फ सिंगल लाइन में ही होगा, जबकि फंक्शन को अगर जैसे 100 लाइन्स थी फंक्शन के अंदर, तो 100 लाइन्स ऑफ कोड को बार बार लिखेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपकी स्टोरेज ज़्यादा लेगा और कुछ भी उसका पर्पस नहीं होगा, सही है। इसके अलावा ये भी कि आपको फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड, फॉर एग्जांपल 10 लाइन्स ऑफ कोड का आपने फंक्शन बना दिया, उसके बाद फॉर एग्जांपल नीचे गैप नीचे जब आप मजीद एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं तो आपने कुछ फॉर एग्जांपल कुछ हेडिंग वगैरह कुछ टाइप की लगाई। हेडिंग वगैरह टाइप की लगा लेने के बाद आपको वापस से वही 10 लाइन्स ऑफ कोड वापस से एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप क्या करोगे? उसी को फंक्शन बना दोगे, जो ऊपर 10 लाइन्स ऑफ कोड थे उसी को फंक्शन करवा दोगे, और बाद में उसको जब भी चाहो उसको कॉल करवा सकते हो। बार बार करवाना चाहो बार बार करवा सकते हो, एक बार करवाना चाहो एक बार करवा सकते हो, सही है। तो फंक्शन का आपको पर्पस समझ आ गया। फंक्शन का पर्पस यही था कि कोड की रीयूजेबिलिटी को कम कर देगा, सही है। अगर 100 लाइन्स ऑफ कोड हैं तो वो मिनिमाइज होके 50 हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। ये पर्पस होता है हमारे पास मेन फंक्शन का। अब फंक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाते हैं वो देख लेते हैं। पहले हम थोड़ी सी बेसिक एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह एडवांस पे भी आएंगे, सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने VS कोड ओपन किया। VS कोड पे जो मेरा पुराना शामिर का फोल्डर वगैरह वो सब बने हुए थे वो सब क्रिएट रहेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, सही है। अब ये app.js के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दो नंबर्स को ऐड करवाने का, सही है। दो नंबर्स को ऐड करवाने के लिए हमने क्या किया? हमने पहले फंक्शन लिखा, सही है। अब ये जो है ये फंक्शन, ये एक डिक्लेरेशन है, सही है। डिक्लेरेशन नहीं है फंक्शन की, सॉरी। ये एक मतलब एक कीवर्ड है। फंक्शन जो होता है हर चीज़ का एक वर्ड होता है ना, कीवर्ड होता है। जैसे वाइल लूप जब हमने यूज़ किया था तो वाइल लूप का वाइल कीवर्ड था, फॉर लूप यूज़ किया था तो फॉर लूप का फॉर लूप, सॉरी फॉर कीवर्ड था। उसी तरीके से फंक्शन के लिए हमने फंक्शन लगाया। अब फंक्शन के बाद जो आएगा स्पेस देके वो आएगा फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम आप जो भी रखना चाहते हो, जैसे मैं अभी बॉडी में इसकी एडिशन करवा रहा हूँ तो एडिशन के लिए मैंने क्या रख दिया? फंक्शन का नाम ऐड, सही है। अच्छा, जब फंक्शन का नाम आप डिफाइन कर दोगे तो आपको ये राउंड ब्रैकेट जरूर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन, एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, सही है। पैरामीटराइज्ड फंक्शंस मतलब जो भी इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर होता है ना उसको हम अलग अलग पैरामीटर्स असाइन करते हैं। और नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस, ये ब्रैकेट जो हैं ये एम्प्टी रहते हैं। अभी दोनों फंक्शन हम सीखेंगे, अभी आराम से आप बस इतना समझें कि फंक्शन के बाद मैंने उसका फंक्शन का नेम दे दिया और राउंड ब्रैकेट्स डाल दिए, सही है। फिर सिमिलरली क्या लूप की तरह हम
बॉडी भी डिफाइन करेंगे। अब ये फंक्शन की क्या है, ये फंक्शन की डेफिनेशन कह लें इसको, फंक्शन की डिक्लेरेशन कह लें, या फिर फंक्शन की बॉडी कह लें। सही है। अच्छा, फंक्शन की बॉडी में हम कोई भी काम परफॉर्म करवाते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि नम वन इक्वल्स टू, मैंने प्रॉम्प्ट ले लिया, इनपुट ले लिया, मतलब इनपुट में मैंने कह दिया एंटर योर नंबर। सही है, नंबर हो गया। अच्छा, एंटर योर नंबर। सही है। अच्छा, फिर मैंने इसको यूं किया, और अच्छा हाँ, सही, मैंने इधर वेरिएबल तो डिफाइन किया ही नहीं, वेरिएबल डिफाइन किया पहले। सही है। फिर मैंने इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद एंटर योर फर्स्ट नंबर कर लेते हैं इसको, और इधर सेकंड कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड हो गया। उसके बाद इधर मैंने नम टू लिख दिया। सही है, ये बात तो क्लियर है ना। प्लस प्रॉम्प्ट क्या करेगा, कोई भी इंटीजर लेगा। सही है, एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट अगर होता तो वो क्या करता, कोई स्ट्रिंग लेता, जबकि हमने प्लस करके प्रॉम्प्ट डाला, तो ये क्या लेगा, एक इंटीजर लेगा। इसकी जगह आप पार्स इंट करके भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके से ही है। नम वन और नम टू मैंने डिफाइन कर दिए। नम वन और नम टू के बाद मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, फॉर एग्जांपल रिजल्ट के नाम से, और मैंने इक्वल्स टू करके उसको डिफाइन कर दिया कि भाई नम वन को ऐड कर दिया जाए नम टू से। सही है। और फिर मैंने इसको कर लिया, टर्मिनेटर लगाया। टर्मिनेटर लगाने के बाद मैंने एक अलर्ट जनरेट करवा दिया। अलर्ट में मैंने कहा कि हाँ, the sum of first two digits is अच्छा, तो क्या आ जाए, प्लस रिजल्ट आ जाए हमारा। सही है, रिजल्ट आ जाएगा। इससे हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, दो नंबर का एडिशन, जो भी हम इनपुट में उसको देंगे। सही है। अच्छा, इससे पहले अब अगर मैं इसकी एग्जीक्यूशन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा कुछ, ये देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एस किया मैंने, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे किया, इसको मैंने कॉपी पाथ करी। कॉपी पाथ के बाद मैंने इसको रेंडर किया कंट्रोल प्लस वी से। तो एंटर योर नंबर में मैंने फॉर एग्जांपल वन दिया, फिर एक मिनट, ये क्या उस पर नम टू, एंटर योर सेकंड नंबर, नम वन प्लस नम टू प्लस रिजल्ट, सब कुछ सही तो है। हाँ, क्यों नहीं दिया उसने मुझे आउटपुट, एक मिनट पहले ये देख लेते हैं। ये पुराना कोड जो है वो मेरा कमेंट नहीं किया था मैंने, पुराना कोड, इस वजह से एरर दे रहा है। अच्छा, अब मैंने इसको कंट्रोल प्लस एस किया, अब इसको रेंडर करके देख लेते हैं। इसको मैंने एंटर किया तो आउटपुट कुछ भी नहीं आया। उसकी वजह क्या है, फंक्शन तो हमने यहाँ पे बना लिया, लेकिन फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया। फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी है। तो मैं अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे गया, मैं अपनी बॉडी के अंदर गया, और मैंने बॉडी के अंदर एक बना लिया बटन। अब मैंने बटन क्यों क्रिएट किया, वो देखेंगे। जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तो वो मुझे एडिशन करके दे दे दो नंबर का। सही है। तो मैंने इस पे क्या लिखा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का फंक्शन परफॉर्म। और ऑन क्लिक के अंदर क्या हो, ऐड का मैंने फंक्शन कॉल करवा दिया। फंक्शन कैसे कॉल करवाएंगे, इस तरीके से पूरा जो फंक्शन का नेम था, जो फंक्शन का नेम था उसको उठा के आपने किस में डाल दिया, इसमें डाल दिया, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे। जैसे ही आपने ऑन क्लिक पे डाल दिया, अब आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, जो भी लिखना चाहें आप, बटन का नेम, एडिशन लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल। सही है। अब इसको रेंडर करके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने रेंडर किया, उसने मुझे एक बटन दे दिया एडिशन का। अब जैसे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा वो मुझसे इनपुट मांगेगा। मैंने इस पर क्लिक किया, वो मुझसे फर्स्ट नंबर मांग रहा है, मैंने वन दबाया। फिर उसने मुझसे सेकंड नंबर मांगा, मैंने टू दबाया। और फिर उसने मुझे बता दिया कि द सम ऑफ फर्स्ट टू डिजिट इज थ्री। सही है स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर है आप लोगों को, ये तो बहुत आसान सा था। अच्छा, ये हो गए हमारे पैरामीटराइज्ड फंक्शन, सॉरी नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। अब हम देख लेते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शंस कैसे होते हैं। सही है। अच्छा, तो पैरामीटराइज्ड फंक्शंस में क्या होता है हमारा, पैरामीटराइज्ड फंक्शंस में क्या होता है हमारा,
कि ये इनपुट फील्ड्स जो हैं ये हटा दी मैंने, सही है, ये हटा दी और मैंने num1 और num2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट वाली में, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, इसको इन num1 और num2 को मैं कहाँ डिफाइन कर दूंगा, यहाँ पे num1 कॉमा num2, सही है, ये सही है। अब ये क्या है, मैंने इसके पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए, पैरामीटर्स इसमें आप मजीद भी डाल सकते थे और कोई फॉर एग्जांपल num3 आ जाता, सही है, तो num3 भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसको फिर यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा आपको num3, सही है। अब इधर क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स, अब आपको ऐड में डालना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू क्या है नम्स की, सही है। तो नम की वैल्यू मैंने फॉर एग्जांपल 3 डाल दी, कॉमा 5 डाल दी, कॉमा 6 डाल दी, सही है। तो 6 प्लस 5 ये मुझे देगा 11 और 11 प्लस 3 ये मुझे देगा 14, सही है। तो इसको रेंडर करके देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस एस किया मैंने, इसको भी कंट्रोल प्लस एस किया मैंने, और जब मैंने इसको रेंडर किया तो उसने मुझे बटन दिया, बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा उसने मुझे बता दिया कि आंसर इज़ 14, सही है स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर है आपको। ये हो गए हमारे दो तरह के फंक्शंस, एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन, एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एडिशन नहीं करवानी, मुझे सम ऑफ फर्स्ट 100 डिजिट्स चाहिए, सही है, मुझे एडिशन करवाना है किसका, फर्स्ट 100 डिजिट्स का। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, आप 100 तक तो लिखोगे नहीं सब कुछ, तो मैं क्या करूँगा, लूप लगा देता हूँ एक, सही है, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा, तो ये सब हटा देते हैं पहले तो, सही है, इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो, सही है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, फंक्शन लगा हुआ है मेरे पास ऐड का, और मैं क्या चाह रहा हूँ कि वाइल लूप लगा देते हैं इसके पहले, वाइल लूप लगाने से पहले मैं कोई इंटीजर डिफाइन कर देता हूँ, वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी, वेरिएबल मैंने आई सपोज किया, आई इज इक्वल्स टू 0, सही है। 0 के बाद मैंने कहा कि वेरिएबल सम इक्वल्स टू 0 कॉलन, फिर एंटर, फिर मैंने क्या कहा, वाइल लूप लगा दिया जाए, एक वाइल लूप की कंडीशन क्या हो, y इज लेस देन इक्वल्स टू 100, जाहिर सी बात है क्योंकि फर्स्ट 100 सॉरी फर्स्ट 100 डिजिट्स को हमें ऐड करवाना है ना, तो 100 की कंडीशन डाल दी मैंने, लेस देन इक्वल्स टू 100 की, फिर इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, बॉडी के अंदर सम इक्वल्स टू सम प्लस आई कॉलन, और फिर आई प्लस प्लस भी डाल सकते हैं, या फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी डाल सकते हैं, एक ही बात है, सही है। फिर इसके बाहर आके मैं क्या जनरेट कर दूंगा, एक अलर्ट। अच्छा, अलर्ट आप कभी भी वाइल लूप के अंदर नहीं जनरेट कर देना, वरना वो जैसे जैसे लूप चलेगा अलर्ट भी बार बार अपडेट होता रहेगा, अलर्ट हमें आउटपुट में सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, सही है। तो मैं लिख देता हूँ द सम ऑफ फर्स्ट 100 डिजिट्स इज जो है आपका प्लस सम। इसको रेंडर करके देख लेते हैं, पहले तो ऐड के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं, ये पैरामीटर्स हटा देते हैं इसके, सही है। तो एडिशन ऑफ फर्स्ट 100 डिजिट्स, सेव किया, इसको भी सेव किया, सबको सेव कर लिया, इसको रेंडर कर दिया, एडिशन ऑफ फर्स्ट 100 डिजिट्स, मैंने इस पर क्लिक किया, उसने मुझे बता दिया द सम ऑफ फर्स्ट 100 डिजिट इज 5050, मतलब 5050। सही है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी दूसरे टॉपिक पे कोई भी वीडियो बनवानी है
तो मेरे पास कमेंट में मुझे बता दें, ताकि मैं उस पर आपको हेल्प कर सकूं, कोई दूसरी वीडियो बना दूं। सही है स्टूडेंट्स, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।